दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हार के बाद अरविंद केजरीवाल जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। दिल्ली छोड़कर अरविंद केजरीवाल पंजाब जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पंजाब जाते ही एक ऐसी बुरी खबर आई है जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं होगी। केजरीवाल के साथ खेला हो गया है। जिस बात से वो डर रहे थे उसी पर वो फंस गए हैं। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी ने आपको बुरा फंसा दिया है। अब दिल्ली में फिर से आपके लिए उठ खड़ा हो पाना काफी मुश्किल है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। आतिशी से लेकर संजय सिंह, आपके तमाम नेता बेचैन हो गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये वादा मोदी सरकार का एक तरह का जुमला है। पता चल रहा है कि इस योजना के तहत 10% महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों, इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब गए अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है चिंता और कैसे बीजेपी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे सब हैरान है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का फोकस पंजाब पर है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पार्टी की सत्ता अब सिर्फ पंजाब में ही बची है। जिस दिल्ली मॉडल का ढिंडोरा वो पीटते थे उस पर वो फेल हो चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से कैग रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान है कि कैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातों से लोगों का पेट भर देना चाहते थे। दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़ वो अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। ऐसे में दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीटें नहीं बचा सके। वहीं अब पंजाब में भी आपकी आफत बढ़ गई है और वो भी तब जब केजरीवाल पंजाब में ही है। अरविंद केजरीवाल के पंजाब पहुंचते ही पंजाब में भी आप मुश्किल में फंस गई है। पंजाब आपकी सरकार और किसान आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। किसानों को एक बात तो समझ आ गई है कि सीएम मान के रहते उन्हें किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके नेताओं को लग रहा था कि जिन किसानों के दम पर वो सरकार में आए थे उनका संरक्षण उन्हें हमेशा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं किसानों को भी लग रहा था कि पंजाब में आपकी सरकार से उनकी खेती किसानी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब मान सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से मुंह मोड़ लिया है तो किसानों ने भी आपको चिता दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पार्टी के सिर्फ पंजाब में सरकार बची है। इन सबके बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बदले नजर आ रहे हैं। पंजाब में जहां हाल ही में बुलडोजर गरजा तो वहीं वो किसानों के सामने भी नरम की जगह गरम है। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी मान के बदले रुख पर चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम मान को एक सीधी चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर पंजाब के किसान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी देने का फैसला करेंगे तो उनके पास पर्याप्त जेल नहीं होगी। किसानों की तरफ से ये बयान मुख्यमंत्री के उस बयान और पुलिस की कार्रवाई के बाद आया है जिसमें भगवंत मान ने कहा था कि मैं सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ। विरोध प्रदर्शन व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों और कर्मचारियों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पंजाब में रोज सड़क और रेल रोको हो रहा है। ऐसे में पंजाब धरना प्रदर्शन वाला राज्य बनता जा रहा है। किसानों के साथ मीटिंग भी दिखी रही थी। आप सरकार और किसानों के टकराव ने राज्य में विपक्ष को नया मौका दे दिया है। कांग्रेस और बीजेपी आप सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। हाल ही में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से निकले किसानों को कई प्रवेश बिंदुओं पर रोक दिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में किसानों के समर्थन की वजह से प्रचंड तरीके से सत्ता में आई थी। यही वजह है कि पूरे किसान आंदोलन में आपने दिल्ली बॉर्डर के साथ पंजाब में किसानों पर रुख नरम रखा था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में किसानों के लिए अस्थायी जेल के जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन पंजाब में किसान सीएम मान को चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य में जेलें कम पड़ जाएंगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम राजनीति ने 5 मार्च को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से नाकाम रहने के बाद अब 10 मार्च को राज्य में आप विधायकों के घरों के सामने
धरना देने की घोषणा की है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे 15 मार्च को बड़ा ऐलान करेंगे। दर्शकों, दिल्ली चुनाव में सीएम भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और विधायकों द्वारा सक्रिय प्रचार के बावजूद पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजनीतिक विश्लेषक सीएम मान के बदले अंदाज को आपकी नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इसलिए मान अब सिर्फ किसानों की बजाय सभी लोगों की फिक्र की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसानों ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, वो अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब में डेरा डाल चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया था। उन्हें लग रहा था कि दिल्ली के मालिक को जनता कभी सत्ता से बाहर नहीं करेगी, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता के पास ही सत्ता की चाबी होती है। ऐसे में अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आपने दिल्ली में क्या क्या किया है। जो खुलासे हो रहे हैं उससे आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता खुद आपके कारनामे बाहर ला रही हैं, लेकिन इस बार जो बात बाहर आई है उसके बाद आपकी नींद जरूर गायब हो गई होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल बताती थी, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसी की पोल खोलने पर उतर गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते थे 2 उपलब्धियां जरूर गिनाते थे। पहला ये कि उन्होंने दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त कर दी है, और दूसरा, दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों के बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के उपलब्धियों की पोल खोलने में जुट गई हैं। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पता तो यहाँ तक चला है कि टॉयलेट को क्लासरूम में गिना जाता था, क्लासरूम बनाने पर तय कीमत से दोगुना खर्च कर दिया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के ब्रेन चाइल्ड पर हमले कर रही हैं, यानी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर। सीएम खुद दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का रियलिटी चेक करने पहुंच गईं। बीते दिनों सीएम रेखा गुप्ता अचानक शालीमार बाग के सरकारी स्कूल में पहुंच गईं। एक सीएम के तौर पर स्कूलों का औचक निरीक्षण तो समझ में आता है, लेकिन सीएम यही नहीं रुकी, वो स्कूल के टॉयलेट और बाथरूम को चेक करने पहुंच गई। इस दौरान स्कूल में गंदगी और बेहाली देखकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर बीजेपी सरकार का ये एक्शन असल में सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। दिल्ली की बीजेपी सरकार के पास शिक्षा विभाग में निर्माण के दौरान हुई धांधली का पूरा लेखा जोखा है। बीजेपी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे सब हैरान है। खबर के मुताबिक अप्रैल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम निर्माण का निर्देश दिया था, लेकिन इस निर्माण में जो लागत आई वो तय कीमत से 90% ज्यादा थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि शौचालयों को क्लासरूम के नाम पर गिना गया, बिना कोई टेंडर प्रक्रिया के एक्स्ट्रा काम करवाया गया। 160 शौचालयों की जगह 1214 शौचालय बनाए गए, जबकि क्लासरूम का निर्माण तय आंकड़ों से कम हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसी वजह से रिपोर्ट्स को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2.5 साल तक सामने नहीं आने दिया। जब उपराज्यपाल ने रिपोर्ट पेश करने को कहा तब मामला सामने आया। वहीं दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर और भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल छात्र शिक्षक रेशियो के मामले में देश में सबसे पीछे है। देश भर में प्राइमरी सरकारी स्कूलों में औसत 28 छात्रों पर 1 शिक्षक है, जबकि दिल्ली में 40 छात्रों पर 1 शिक्षक है। वहीं क्लास 6 से 12th का हाल और भी बुरा है। वहीं 6 से 8 जिसे प्राइमरी कहा जाता है, इन क्लासेस में देश भर के सरकारी स्कूलों में औसत 24 छात्रों पर 1 शिक्षक है, जबकि दिल्ली में 39 छात्रों पर 1 शिक्षक है। इसी तरह एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्लासेस में भी राष्ट्र औसत के मुकाबले दिल्ली में शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। ये आंकड़े 2022 तक के हैं। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ शिक्षक ही कम नहीं है, स्कूल की संख्या भी कम हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो 2014-15 में दिल्ली में 5798 स्कूल थे, जबकि 2023-24 में करीब 310 स्कूल कम हो गए और स्कूलों की संख्या 5488 तक पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर स्कूलों के निर्माण में धांधली का आरोप है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी इस मामले में भी बड़ा खुलासा कर आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है।
कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता काफी जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि उनका दौर लौट आया है और अब बीजेपी की हार की शुरुआत हरियाणा से हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी सरकार हरियाणा में बन जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने हरियाणा में राहुल गांधी से खूब प्रचार करवाया। हरियाणा में राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली, रोड शो भी किया। कांग्रेस का प्लान था कि हरियाणा में जीत के बाद वो कहेंगे कि राहुल गांधी ने इस चुनाव को फ्रंट फुट से लीड किया था, इसलिए कांग्रेस की जीत हुई है। मतलब कांग्रेस को यकीन था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सफल सियासी लॉन्चिंग हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई और राहुल की लॉन्चिंग फेल हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी का जोश ठंडा पड़ गया और अब राहुल गांधी समझ गए हैं कि कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। आम जनता तो बीजेपी के साथ है ही, लेकिन राहुल गांधी ये देखकर हैरान है कि कांग्रेस के लोग भी बीजेपी से मिले हुए हैं। दरअसल चुनाव में मिल रही हार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी इतने परेशान हैं कि अपने ही नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो बीजेपी को रोके। दर्शकों, राहुल गांधी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होने का संदेश दिया और कहा कि जो लोग पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, जिसके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरा वो है जो जनता से दूर है, कटे हुए हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। जब तक हमने इन दोनों को अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है जो कांग्रेस के नाम पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का सम्मान और काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाकर बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, वो तुमको बाहर फेंक देंगे। राहुल ने यह भी कहा कि मैंने कल वरिष्ठ नेताओं, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात की। मेरा लक्ष्य था आपके दिल की बात जानना और समझना। इस बातचीत में संगठन, गुजरात की राजनीति और यहाँ की सरकार के कामकाज से जुड़े बहुत सी बातें सामने आई है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए आया हूँ। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात इस समय फंसा हुआ है और उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की मजबूत नींव इन्हीं महान नेताओं ने रखी थी। तो देखा आपने कैसे गुजरात जाकर राहुल गांधी समझ गए हैं कि उनके आधे लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि अगर कांग्रेस के नेता ही मोदी मोदी कर रहे हैं, तो फिर जनता के मन से वो मोदी को कैसे बाहर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें